Good morning, students. Welcome again to our class. In yesterday's period, in previous period, we have talked about the proper noun and common noun from page number 10 of the lesson All Things Bright and Beautiful. Okay, today we are going to the next part and we are going to talk about the singular noun and plural noun. Okay, so I hope you have already watched the video of how to make singular noun into plural. Now let's do the activities whatever you have understood from the video of singular noun and plural noun. Let's do activities in the textbook. Okay, so are you ready? So please open page number 10 of your English textbook. So dear students, here we have seen that there is one C question is there. Add yes to most nouns to change them from singular to plural. So dear students, what is singular and what is plural? We have already discussed in the video. I am not going to tell you again and again. Okay, so as we have seen that maximum singular words are changed into plural by adding only yes. Okay, तो मैक्सिमम सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाते वक्त हम उनके पीछे में अगर एस लगा देते तो वो प्लूरल बन जाते. बट हियर our rule is another rule is that add es to nouns ending in yes, ch, sh और ex. लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जो नाउन्स के लास्ट के वर्ड यस होता है, ch होता है, sh होता है और x होता है. ऐसे सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाते वक्त वी हैव टू ऐड es. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Okay, so we have to add only es. Ax, so it becomes ax means singular x's. Okay, we have bench. हम देखेंगे कि देखिए लास्ट में yes है, ch, sh और x, तो हमें क्या लगाना है es और उसका प्लूरल बन जाएगा. बेंच, एक बेंच, बेंचेस, अनेक, बहुत सारे. ओके, here again we are going to talk about address. es ऐड करेंगे addresses. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यू हैव टू डू एज इट इज. ओके, इसी प्रकार से आप इन सभी सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल नाउन्स es लगाकर बनाओगे. ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल्स की तरफ से, अगली रूल की तरफ. पेज नंबर 11, गो वन स्टेप फॉरवर्ड. और हम सिंगुलर नाउन के प्लूरल्स कैसे बनाते हैं और कुछ कदम आगे बढ़ेंगे. सो आर यू रेडी? हियर द रूल इज दैट ए, वी चेंज अ नाउन दैट एंड्स इन अ कंसोनेंट प्लस वाई फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग IES. अर्थात यदि किसी नाउन के लास्ट में y आता है और उसके y के पहले आने वाला वर्ड कंसोनेंट होता है तो हम उसका प्लूरल बनाते वक्त उस लास्ट के y को I में कन्वर्ट कर देंगे और ES लगाएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल बेबी, देखिए इस बेबी में लास्ट में y है और उसके पहले आने वाला ये बी वर्ड कंसोनेंट है. ओके, एंड दैट्स वाई इस बेबी में हम क्या करेंगे प्लूरल बनाते वक्त इस लास्ट के y को हटाकर उसमें IES लगा देंगे. सो इट बिकम्स बेबीज, लेडी, लेडीज. ओके, नाउ चेंज दिस नाउन्स फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल. इसी आधार पे हमें यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. सो सिटी बिकम्स यस. अब लास्ट में हम y है, इसके पहले आने वाला वर्ड t है, कंसोनेंट है. हम इसमें क्या करेंगे y को रिमूव करेंगे एंड ऐड IES, it becomes cities. Okay, here story, y को रिमूव करेंगे, IES लगाएंगे, stories. सिटी एक शहर, सिटीज बहुत सारे शहर.
स्टोरी एक कहानी, स्टोरीज अनेक कहानियाँ. Okay, in the same way, dear students, you have to complete this exercise into your notebook. Okay, now let's move to the next rule. Rule number B: some nouns end in f or fe. To change them from singular to plural, remove the f or fe and add ves. कुछ सिंगुलर नाउन्स के अंत में यफ होता है और यफ ही होता है, तो ऐसे वक्त में जिनके लास्ट में यफ है या एफ ही है, तो हम उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे? सो टू चेंज देम फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, रिमूव द यफ. तो हमें उसका प्लूरल बनाते वक्त लास्ट का यफ या यफ ही को क्या करना है? रिमूव करना है, निकाल कर उसकी जगह पर ऐड वी ई एस, यफ और एफ ही को निकाल कर हमें वी ई एस लगाना है. वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू. ओके, सो सी सिंगुलर काफ, लास्ट में एफ है, इट बिकम्स, एफ को रिमूव कर दिए एंड वी ई एस लगा दिए, काफ काज. ओके, इन द सेम वे लिव, एल ई ए एफ, लिव, सो हम एफ को रिमूव कर देंगे, वी ई एस ऐड करेंगे, इट बिकम्स ल्यूज. ओके, देन इल्फ, एफ को रिमूव कर देंगे, इल्स. स्कार्फ रिमूव कर देंगे, it becomes cows. In the same way, you have to remove last f or fe and add ves to make more plural nouns. Okay, now let's go to the another rule. There are certain rules that some rules are there कि some names change in different way, they do not follow some rules and they do not add yes, yes or ies. Okay, so some names are there and some singular nouns are there where inside vowels are changed, मतलब उनके अंदर के vowels change होते हैं. vowels we know a e i o u, उनमें change होते हैं और वो they become plural. For example, woman, it's a woman or woman. Okay, see a is there, so हम यहाँ का इस vowel को चेंज कर देंगे, a को ई से कन्वर्ट कर देंगे, तो ए इट बिकम वुमेन. वुमन एक महिला, वुमेन बहुत सारी महिलाएं. मैन इन द सेम वे मेन, इनसाइड वॉवेल इज चेंज. ओके, फुट, फुट बिकम्स, इनसाइड वॉवेल्स आर चेंज, सी फीट. माउस, स्पेलिंग इज टोटली डिफरेंट. ओके, सो ये कुछ वर्ड्स है जो कुछ रूल्स को मानते नहीं. हियर चाइल्ड, चिल्ड्रन, सी नो रूल इज फॉलोड. ओके, शिप, शिप बिकम्स शिप्स, यहाँ पर शिप का शिप ही होता है, प्लूरल भी शिप होता है और सिंगुलर भी शिप होता है. डियर, नो यस, नो आई एस, नो ई एस, वी एस. ओके, डियर बिकम्स डियर. एंड टूथ, यस, inside vowels are changed. So dear students, I hope you have understood the rules of making singular into plural. Okay, I have given you some one examples and two examples solved in the textbook. Rest of the words and rest of the examples you have to convert them from singular to plural in your textbook. Okay, so learn well and do well. Thank you and have a good day.